वेल तो अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वापस आ गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑफर्स हैं इस बार भी। पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस था मेरा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा शॉपिंग एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा और फिर आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा कि किस तरह से आप भी अपना शॉपिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं या फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और इस तरह का जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल काफ़ी रेयर है कि इस तरह का पॉजिटिव एक्सपीरियंस। और मैं लगभग 6-7 साल से अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में हमेशा आइटम को परचेज कर शॉपिंग करता हूँ और मैं ज़्यादा स्पेंडिंग करता हूँ अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ही। तो आप भी अपना जो वैल्यूबल इन्फो है वो इस वीडियो के कमेंट में जाकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं दूसरों को इस शॉपिंग डील से क्या एक्सपीरियंस मिला है। और ये वीडियो आप फ्यूचर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने जो भी आइटम खरीदे हैं उसका टोटल कॉस्ट था 5091 रुपीज़। और मैं सालों से अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में हमेशा शॉपिंग करता हूँ, तो मैं आज आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा। ये है अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024। और इसके पहले जो मैंने चीज़ खरीदा था पिछले जो अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, वो भी कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस है। ओवरऑल मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो काफ़ी पॉजिटिव है अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को लेकर। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा कुछ आइडिया देने वाला हूँ और किस तरह का टेक्निक में यूज़ करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर को ग्रैब करने के लिए। और मैंने जो भी शॉपिंग किया है मैंने अपने डेबिट कार्ड से किया है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन मैं अपने इस चैनल के अगले वीडियो में आप लोगों को SBI की क्रेडिट कार्ड के ऑफर के बारे में भी डिटेल दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो में ज़्यादातर हम SBI डेबिट कार्ड में फोकस करेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है SBI डेबिट कार्ड को लेकर, उस एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल ये जो चल रहा है ये मैंने 27 को लिया है और मेरे पास कोई भी अमेज़न प्राइम अकाउंट नहीं है। तो अमेज़न प्राइम अगर आपके पास होता है तो आपके लिए ये जो फेस्टिवल है वो 26 सितंबर से स्टार्ट होगा और पूरा 9 अक्टूबर तक आपके लिए ये ओपन रहेगा। सबसे पहले तो अगर आप 26, 27 या 28 सितंबर को अगर आप अपने डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम 1250 यानी कि 1250 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर मिल सकता है आपके डेबिट कार्ड के ऊपर। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो उसमें भी डिस्काउंट होता है। डबल डिस्काउंट हमेशा आपको देखने को मिलता है अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। तो मैंने इस साल अपना जो शॉपिंग है, मैक्सिमम बजट मेरा था लगभग 5600 रुपीज़। तो मैंने लगभग 5091 रुपीज़ का शॉपिंग किया और फाइनल और इंस्टेंट डिस्काउंट के बाद मेरा टोटल अमाउंट 4520.29 में आ गया। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि मुझे लगभग 10% डिस्काउंट मिला है। सो ये जो अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का जो डिस्काउंट है वो आपको हर दिन देखने को मिलेगा और हर दिन आपको मिनिमम 5000 अपने ट्रांजैक्शन में स्पेंड करना होगा, तब जाके आपको 10% डेबिट कार्ड का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। तो मुझे भी 10% का डिस्काउंट मिला था क्योंकि मैंने मिनिमम 5000 से ऊपर 5091 रुपीज़ का मैंने शॉपिंग किया था। तो इसलिए मुझे इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट लगा दे तो मुझे लगभग 502.26 का डिस्काउंट मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा था और मैंने इसको 26 से लेकर 28 सितंबर के बीच में लिया था, तो इसलिए मुझे इसके हिसाब से ये ऑफर मिला है। लेकिन अगर मैं इसे 29 सितंबर के बाद लेता तो इसमें भी मुझे शायद कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। अगर आपके 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के अगर बीच में अगर आप लेते हैं, अगर आप को मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए अपने डेबिट कार्ड में तो आपको लगभग मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 5000 होना चाहिए था। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरे केस में मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो 5000 से ज़्यादा था, इसलिए मुझे 500 का डिस्काउंट मिला। अगर आप मोटा कैलकुलेट करें कि 5000 का 10% कितना होता है तो 500 होता है, तो उसी के हिसाब से मुझे मिला। इसमें मेरा जो मैक्सिमम बजट था वो था 4600। तो 4600 के हिसाब से मैं शॉपिंग कर रहा था, तो इसलिए मैंने 5000 का शॉपिंग किया और मेरा जो टोटल फाइनल अमाउंट था वो निकल के आया 4520.29। अब मैंने इसमें बहुत सारे आइटम्स लिए हैं और मैंने जितना भी आइटम लिया है उसमें ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का टैग लगा हुआ था। तो इसका मतलब है कि वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की वजह से उसका प्राइस रिड्यूस हो गया था। तो प्राइस भी रिड्यूस हुआ था आइटम में और फिर उसके बाद चेकआउट करने के बाद आपको डेबिट कार्ड में इंस्टेंट ऑफर मिलता है। तो इसी तरह से आपको डबल ऑफर मिलता है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में। अब अमेज़न का ये जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है ये ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे मेगा ऑफर में इसे मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसको हर तरह से यूज़ किया है। अगर मुझे कोई एक्सपेंसिव आइटम को परचेज करना है तो मैं इस साल अपना CPU को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रोसेसर
को लिया है, एक प्रोसेसर लिया है, फिर कुछ खाने पीने के आइटम्स लिए हैं, तो उसी तरह से मुझे पूरा डिस्काउंट मिला है। अब जब भी मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि ये आइटम मुझे डिलीवर होगा कि नहीं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जब भी मुझे कोई भी चीज़ खरीदना होता है अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से, तो मैं 1-2 दिन पहले ही मेरा अपना शॉपिंग लिस्ट को रेडी करके रखता हूँ, और जो भी आइटम मुझे खरीदना है या फिर जो भी मुझे आइटम चाहिए, तो उसका मैं सबसे पहले एक लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट बनाने के बाद मैं उस प्रोडक्ट को अपने विश लिस्ट में इंक्लूड कर देता हूँ। तो विश लिस्ट में अगर आप डाल देते हैं तो आपको फिर से वो प्रोडक्ट को सर्च करना नहीं पड़ेगा अमेजोन के जो वेबसाइट है उसमें। अब जिस दिन अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का जो ऑफर स्टार्ट होता है, तो मैं देखता हूँ कि मेरा जो आइटम जो मुझे चाहिए था उसमें से कौन सा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के डील में आया है, और जब भी कोई प्रोडक्ट डील में आता है तो आपको जल्द से जल्द उसको अपने कार्ट में लेके जाना है। तो आपको ये भी देखना है कि आप कितने टाइम पर वो ले सकते हैं। इस डील के बारे में देखें तो आपको SBI का जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हर साल आपको SBI के कार्ड में ही मिलता है ये देखने को, तो ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा ऑफर है। तो मेरा अकाउंट है वो SBI बैंक में है, और SBI में डेबिट कार्ड ऑफर्स जो है वो एक साल में सिर्फ 1-2 बार ही आते हैं। एक आता है अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, और फिर दूसरा आता है जनवरी के रिपब्लिक डे ऑफर की, ऐसे कुछ में आता है। तो हमेशा मैं यही 2 टाइम के लिए मैं वेट करता हूँ, क्योंकि मेरा जो कार्ड है वो डेबिट कार्ड है और वो SBI बैंक का कार्ड है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके मेन प्रॉब्लम के बारे में। जब भी मैं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में कोई भी चीज़ खरीदने का ट्राई करता हूँ, तो कभी कभी मेरा जो OTP है, जो बैंक OTP है, वो नहीं आता है, और बैंक OTP में या फिर प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर मैं कोई कार्ड से अपना जो डिटेल को डालने के बाद मैं उसमें जब भी चेकआउट करने का ट्राई करता हूँ, तो वो कभी कभी फेल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप एक दिन पहले ही अगर आप पूरा प्रिपेयर करके रखें, तो आपका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है और काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है डील ख़त्म होने से पहले। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, वो है कि हर आइटम जो भी मैं परचेस कर रहा हूँ उस आइटम के प्राइसेस को मैं ट्रैक करता हूँ। अब ट्रैक करने के लिए मैं एक वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है Keepa.com। Keepa.com में आप जाकर सीधा सर्च, एक आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का एक आइकॉन देखने को मिलेगा, उसमें अगर आप दबाकर अमेजोन के जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप लेना चाहते हैं, तो उसका जो लिंक है, उसका डायरेक्ट लिंक आप इस वेबसाइट में अगर पेस्ट करते हैं, तो आप का उसका पूरा साल का ट्रैकिंग, पूरा हिस्ट्री आपको देखने में मिल जाता है। और उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कब फ्लक्चुएट हुआ है और कितने दिन में फ्लक्चुएट हुआ है, और उसी के हिसाब से मैं हमेशा ये आइटम को कंसिडर करता हूँ। अगर कोई भी आइटम का जो प्राइस है अगर वो कम हो जाता है या अगर वो ज़्यादा हो जाता है पिछले डेट के कंपैरिजन में, तो मैं वो आइटम को परचेस नहीं करता हूँ। तो मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए बस यही है, आप इस वेबसाइट में जाकर हमेशा अपने प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस डिफरेंस क्या चल रहा है और एक फ्लक्चुएशन क्या हुआ है, उसके प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन हुआ है। तो और एक बात मैं जो ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप अपने डेबिट कार्ड से अगर आप 25,000 से ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपका जो टोटल अमाउंट है चेकआउट के टाइम में अगर वो 25,000 से ज़्यादा होता है, तो आपको एडिशनल 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है SBI डेबिट कार्ड में, और आपका मैक्सिमम डिस्काउंट जो हो जाएगा वो है 1250 प्लस 500, यानी कि 25,000 का 10% प्लस 500, आपका टोटल इंस्टेंट डिस्काउंट वो हो जाएगा 500 प्लस 25,000 का जो 10% होता है वो है 2,490 रुपये। लेकिन 2,490 रुपये में आपको मैक्सिमम 1250 ही मिलेगा, तो 1250 प्लस 500 तो 1,750 रुपीज़ मिल जाएगा आपको इंस्टेंट डिस्काउंट। और आपका ये जो कार्ड है वो आप इसे हर दिन यूज़ कर सकते हैं। तो हर दिन इस ऑफ़र के पीरियड जो है 26 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में अगर आप लेते हैं और अगर आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन 5,000 से ज़्यादा होता है तब आपको ये ऑफ़र मिलता है। तो इस ऑफ़र के जो पीरियड है उसमें अगर आप मिनिमम 5,000 से ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो आपको हर रोज़ इंस्टेंट डिस्काउंट अपने डेबिट कार्ड में मिल जाएगा। और मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ कि जब भी मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ मैं उसको अपने अमेजोन पे बैलेंस से मैं उसमें पे नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ डेबिट कार्ड के ऊपर है, आपको डेबिट कार्ड ही यूज़ करना है। तो इस ऑफ़र पीरियड में आप UPI का इस्तेमाल नहीं करना। आपको UPI से भी अगर आपको कोई डील मिलता है तो उसमें आपको मैक्सिमम 100 रुपीज़ का ऑफ़र मिल जाएगा, लेकिन उसमें इंस्टेंट डेबिट कार्ड का जो डिस्काउंट है वो ऐड नहीं होता है। तो इसलिए सोच समझ के अगर आप चले तो आपको
एक सही रास्ता मिल जाएगा और उसमें आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको 12,500 स्पेंड करना होगा, तब जाके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है 1250, 1,250 रुपये। तो अगर आप 12,500 स्पेंड करते हैं तब जाके आपको मैक्सिमम इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपके डेबिट कार्ड में। और मिनिमम ट्रांजैक्शन है वो 5,000 का होना चाहिए, यानी कि मेरा जो ट्रांजैक्शन था वो मिनिमम 5,000 समथिंग था, तो उसी के हिसाब से मुझे उसमें लगभग 500 का डिस्काउंट मिला है। तो उसी तरह से अगर आपका जो टोटल अमाउंट है 12,500 का होता है, तब जाके आपको मैक्सिमम 1250 यानी कि 1,250 रुपये का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 29 सितंबर के बाद अगर आप इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में कोई चीज़ खरीदते हैं, तब आपका जो मिनिमम ट्रांजैक्शन वो 5,000 ही रहेगा, मगर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन जो है वो 10,000 हो जाता है। जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो 1,000 हो जाएगा, यानी कि अगर आप 10,000 से ज़्यादा अगर आप कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 1,000 का ही मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। तो आपको मैक्सिमम 10,000 स्पेंड करना होगा बस। और अगर आप उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 1,000 का ही डिस्काउंट मिलेगा देखने को। तो अगर आप कोई भी आइटम को परचेज कर रहे हैं जिसका दाम 10,000 से ज़्यादा है, तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगा कि आप उसको 26 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में ही लें, तभी आपको मैक्सिमम इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं 25,000 से भी ज़्यादा, तो आपको एडिशनल 500 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इस ऑफ़र पीरियड में अगर आप कभी भी 25,000 से ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो आपको मैक्सिमम 26 से लेकर 28 सितंबर के बीच में आपको मैक्सिमम 1,750 का डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट डिस्काउंट डेबिट कार्ड के ऊपर। और अगर 28 सितंबर के बाद अगर आप लेते हैं, यानी कि 29 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में, तो आपको मैक्सिमम 1,500 का डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट। तो इंस्टेंट डिस्काउंट का बेसिकली ये मतलब है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अपने कैशबैक के लिए, और आपको उसी वक्त चेकआउट करने से पहले ये इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। एक तो आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जो प्रोडक्ट है उसमें भी डिस्काउंट मिल रहा है देखने को, और डेबिट कार्ड के ऊपर भी डिस्काउंट मिल रहा है देखने को। सो डबल ऑफ़र। और अगर आप 25,000 से ज़्यादा करते हैं तो आपको बोनस ऑफ़र भी मिल जाता है। तो ध्यान में रखिए कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप इसमें 12,500 रुपये स्पेंड करते हैं। तो अगर आपको डेबिट कार्ड डिस्काउंट चाहिए तो 5,000 से लेकर 12,500 के बीच में ही आप स्पेंड करें, 26 से लेकर 28 सितंबर के बीच में। और अगर आप 29 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में स्पेंड करते हैं तो आपको अपने डेबिट कार्ड से 5,000 से लेकर 10,000 के बीच ही स्पेंड करना है इसके इंस्टेंट डिस्काउंट को क्लेम करने के लिए। तो 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में, या फिर 5,000 से लेकर 12,500 के बीच में। और अगर आप मेगा स्पेंड करते हैं, लगभग 25,000 से ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो उसमें एडिशनल 500 का डिस्काउंट है। तो आई होप आप लोगों को भी कुछ आइडिया लग गया होगा किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करना है। और इसमें अमेज़ॉन पे बैलेंस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसके टर्म्स और कंडीशन को देख सकते हैं। अगर आप कोई भी ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो जो भी ऑफ़र है वो आपके रिफ़ंड में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई भी ऑर्डर को कैंसिल करते हैं तो उसका जो रिफ़ंड है, उस प्रोडक्ट का जब रिफ़ंड होगा तो उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपका ऑफ़र भी उसी में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को भी आइडिया लग गया होगा। ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है मेरा अभी तक। मेरा ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो जाता है आने में। यूजुअली मुझे 10 दिन लग जाते हैं मेरे जो लोकेशन है वहाँ तक पहुँचने में, वो कोई भी ऑर्डर को। लेकिन अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के टाइम में लगभग 10 से 15 दिन के बीच का टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा कस्टमर ऑर्डर करते हैं इसलिए, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मगर आपका प्रोडक्ट मिल जाता है टाइम पर। SBI के जो क्रेडिट कार्ड है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस के बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं। अभी के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। वो तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको ज्यादा पसंद है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऐसे वीडियोस और भी है मेरे चैनल पे, यहाँ पर